धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, एक बार फिर से आने का मौका दिया, उसके चरणों में जिंदा रखा। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे। इस विषय को हम जो सीख रहे हैं, निष्कलंकता का युग हमने सीखा। उसमें हमने देखा मनुष्य की हालात क्या थी और मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी। इसमें इस चित्र में दिखाया मनुष्य की हालात क्या थी। ये परमेश्वर के साथ इसका क्या है, संबंध है। आप बाद में मैं इसको समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप अभी कुछ लिखना नहीं है, बाद में आप ये लिख लेना अगर लिखने का वो है तो। और फिर हमने देखा मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी। तीसरी बात हमने देखी मनुष्य की परख क्या थी, क्योंकि परमेश्वर क्या है, मनुष्यों को, धर्मियों को परखने वाला परमेश्वर है। और परखने का माध्यम क्या था, वो मना किया हुआ पेड़ था कि इसमें से नहीं खाना, और शैतान था। ये परख के क्या थे, माध्यम थे, जिनके द्वारा इंसान क्या किया गया, परखा गया। लेकिन मनुष्य की क्या हुई, पराजय हुई, हार गया इंसान, यानी कि गिर गया, पापी हो गया, संबंध क्या हो गया, टूट गया। तो ये इस दशा में, इस चित्र में आप देख सकते हैं परमेश्वर के साथ संबंध क्या हो गया, टूट गया, ये संबंध खत्म हो गया। और आपको मालूम है अंदर जो काम हुआ, देखो इधर हम देखते हैं, ये बाहरी शरीर है जो इधर दिखता है, बाहरी गोला, ये उसका प्राण है इंसान का, जो शरीर को चलाता है, जो प्राण है, मुख्य घटक प्राण है इंसान का। और उसके अंदर क्या है, ना हाँ, खून में प्राण है, हाँ, परंतु प्राण में क्या क्या चीजें हैं, प्राण में बुद्धि है, भावना है, इच्छा शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति। प्राण तो जानवरों में भी है, हर जीव जंतु में क्या है, बाहरी शरीर है और उसके अंदर उसका क्या है, प्राण है। प्राण के अंदर सीमित बुद्धि दिया गया है परमेश्वर ने उनको, सीमित उनको क्या दिया गया है, ज्ञान भी दिया, उनको पढ़ाया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है। वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, और वो भी क्या, उनके अंदर भी क्या है, मतलब वो भावनाओं को हम देखते हैं। हर जीव जंतु में ये बातें हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने समझना। तो प्राण, जानवरों का प्राण अलग है, इंसान का प्राण अलग है। जानवरों का और बाकी सब जीव जंतुओं का प्राण तब तक है जब तक उसका बाहरी शरीर जिंदा है, यानी कि जब उनका श्वास निकल गया तो उनका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। बस इतना ही था उनकी जिंदगी, इतनी थी उनका अनंत काल। परंतु इंसान का ये शरीर में से प्राण निकलने के बाद प्राण और आत्मा भी है इंसान के अंदर, जो अनंत काल तक जीवित रहेगा। परमेश्वर ने इंसान को इस धरती के लिए सिर्फ बनाया नहीं, धरती पर तो सिर्फ इंसान की क्या है, परख है। क्या परख है, कि जीवन के वृक्ष से खाएगा या मना किए हुए वृक्ष से खाएगा। दो मार्ग हैं, दो पेड़ हैं। जीवन का मार्ग भी रखा है परमेश्वर ने, और मृत्यु व्यवस्था विवरण में 30 अध्याय मैंने पढ़ा था, परमेश्वर इजरायलियों से भी कहता है, मैंने जीवन और मरण, मृत्यु तुम्हारे सामने रखा है। अब चुनाव किसने करना है, इंसान ने करना है। ये इंसान की परख है, मतलब ये क्या चुनाव करेगा। इस चीज को अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो ये संबंध जब टूट गया तो इधर देख सकते हैं, इधर तो सब अलग अलग है। शरीर के अंदर प्राण भी अलग दिखता है और आत्मा भी अलग है, और उसके अंदर एक मनुष्य, परमेश्वर का स्वरूप समानता को दर्शाया गया है। सब चीज क्या है, क्रम से है, मतलब। परंतु पाप आने का मतलब क्या, इसमें पाप आ गया। इसमें ये क्या हो गया, देखो शरीर सिर्फ दिखता है, उसके बाद परमेश्वर का स्वरूप समानता खत्म हो गया, और प्राण और आत्मा क्या हो गए, आपस में ऐसे क्या हो गए, गठ गए। गठ गए का, या यूं कहें जैसे ये तार है, 3 तारे हैं,
या दो तारे हैं जिसमें एक करंट आता है और एक में क्या आता है, अर्थ है, अर्थिंग है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो मिल कब जाती हैं, जब कोई बड़ा क्या होता है, धमाका होता है। और जब धमाका हो गया वो सारा सड़ जाता है, वो बेकार हो जाता है, अब इसमें बिजली नहीं आएगी। प्रार्थना के साथ समझना देखो, ताकि अंदर की हालत भी हमें मालूम हो जाए। पहले इंसान को नियंत्रण कौन करता था, अंदर परमेश्वर का स्वरूप समानता था, जो आत्मा के द्वारा इंसान नियंत्रण कर, अंदर से नियंत्रण था। पहले आत्मा का परमेश्वर के साथ क्या था, वो नजदीकीपन था। लेकिन जब पाप आया, पाप का मतलब ये संबंध क्या हो गया, टूट गया। अंदर पाप आ गया तो ये सब क्या हो गया, मान लो तार क्या हो गई, जैसे सड़ जाती है ना, वो किसी काम का नहीं है। ऐसे इंसान क्या हो गया, मतलब इसके प्राण ने क्या कर लिया, प्राण बिगड़ भी गया। पाप ने किया क्या, परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ दिया और आत्मा को मार दिया और प्राण को बिगाड़ दिया और मनुष्य को परमेश्वर का शत्रु बना दिया। बहुत सारे जब आप देखोगे ना पाप क्या है और पाप ने किया क्या, पाप का परिणाम क्या हुआ, तो ये पाप का परिणाम इधर देख सकते हैं। सोचा क्या था, क्या सोचकर फल खाया था, लेकिन हो क्या गया। मान लो तार आपकी बिजली की सही है तो आपका पंखा भी चलता है, लाइट भी चलती है, टीवी भी, सब जल रहा है और आप उसका लाभ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं और एसी भी चला रहे हैं। लेकिन अगर वो तार सड़ जाए तो सोचा था क्या, हो जाएगा, सोचकर क्या खाया था और हो क्या गया। यानी कि फल नहीं खाया, आपने समझना है पाप कितना भयानक है। और परमेश्वर रोक सकता था पाप करने से, रोक सकता था, या यूं कहीं पेड़ लगाना ही नहीं था। अगर पेड़ लगाया था तो परखने वाले को बनाना ही, शैतान को बनाना ही नहीं था। तो हमने समझना है हर समय हर युग में इंसान की हालात को हमने समझना है और फिर इंसान की जिम्मेदारी को समझना है और फिर इंसान की परख भी है। हर युग में परख है। जो परख में स्थिर रहेगा, लिखा है वो जीवन का मुकुट पाएगा। इसे लिखा है धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लूसीफर को परखा गया, स्वर्गदूतों को परखा गया, लेकिन क्या हो गए, ज्यादातर गिर गए। जो गिर गए उनको मौका नहीं है। अनंत कुछ तो किधर है, अभी भी अंधेरे कुंडों में बंद कर रखे हैं। आपने इस चीज को अच्छे से क्या करना है, उसी चीज को हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा अब भजन से निकाल लेंगे हम। दूसरा पत्रस 2 अध्याय में से कुछ बात को पढ़ेंगे। तो विश्वास करता हूँ इस चित्र को आप समझ गए होंगे। तो ये है, देखो इंसान की बिगड़ी हुई दशा। कैसी दशा है ये, अब इसकी देखने में तो क्या है, 2 लाइन लगी हुई है, लेकिन आपने इसकी गंभीरता को समझना। तो इंसान को नियंत्रण कौन कर रहा है, पाप नियंत्रण कर रहा है। अब मेरी तरफ देखें इधर, हाँ मैं बोलूंगा, आप पढ़ना बाद में, इधर देखें मेरी तरफ। तो ये है उजड़ी हुई दशा, अंधकार की दशा। परमेश्वर का शत्रु है जो परमेश्वर का मित्र था। सृष्टि पर जो अधिकारी था, सृष्टि का गुलाम है। समझ लीजिए, क्योंकि जब तक ये हालात मालूम नहीं होगी, जब तक ये हालात मालूम नहीं होगी और ये हालात मालूम नहीं होगी, तब तक इस हालत में इंसान आएगा। ये हालत क्या है, तीसरा जो चित्र है, इसमें प्राण और आत्मा अलग हो गया। आप इसको बाद में क्या करना, स्टडी करना, मनन करना और इसको आप समझने का प्रयास करना। बहुत बार हमें वचन समझने से दूर दूर तक क्या नहीं होता, कोई सरोकार, बस हमें 2 गीत गाने होते हैं और थोड़ा सा प्रार्थना चल, ये नहीं है संगत, ये नहीं है मसीह जीवन। इस अच्छे से क्या करना, इन बातों को समझना है। तो निष्कलंकता की स्थिति में मनुष्य की क्या थी, ये परख थी कि कौन से वृक्ष में से खाएगा। लेकिन शैतान ने क्या उकसाया उसको, किस में से खाने के लिए उकसाया,
जीवन के वृक्ष में से नहीं, भले भले और जिससे मना किया था। तो हमने देखा था कि परीक्षा की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी। सबसे पहले जब इंसान के सामने या हवा के सामने शैतान किस में से आया, ये किसी के अंदर से भी आ जाएगा। इस करके हमने सचेत और जागृत रहना है। अगर ये सींग लेकर आएगा, अगर परमेश्वर ने इसको ऐसा बनाया होता, अगर हमें पता होता ये सींगों के साथ आता है, तो उसी समय पहचाने शैतान आ गया, और हम कभी भी क्या नहीं करेंगे। तो किस में से आ जाएगा? पास्टर के अंदर से आ जाएगा, क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आपको वचन मालूम नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए हर एक विश्वासी का परम कर्तव्य है कि इस वचन को जानना, ये वचन मुझे क्यों दिया गया है। ये पास्टर के लिए नहीं है प्रचार करने के लिए, हर एक के पास है। मेरे ही पास है कि आप सबके पास है? सबके पास। तो अगर पास्टर ने सिखाना होता तो पास्टर के पास होना था। यानी कि किसके पास है? हम सब के पास है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो इस करके हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि क्या करे, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, मन करना है। तो मैं कुछ बात आपको पहले इसमें से बताना चाहता हूँ। बाइबल परमेश्वर का मनुष्य के लिए क्या है? वास्तव में प्रकाशन है। बाइबल क्या है? मनुष्यों के लिए परमेश्वर का क्या है? प्रकाशन है। बिना इस प्रकाशन के अंधेरा है, अज्ञानता है। मतलब परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन क्यों दिया? देखो 20 अध्याय निकाले, पहला हम उसमें जाएंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, पत्रस में हम बाद में जाएंगे। थोड़ा सा मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बताना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें मिलावट कैसे कर दी। पिछली क्लासों में हमने सीखा कि जब शैतान ने सांप के अंदर से आकर हवा से जब मीठी मीठी क्या करी? बातें करी। ये क्या करता है? मीठी मीठी बातें करता है। ये मतलब अपनी ओर एक व्यक्ति का क्या करता है? आकर्षण करता है। उसके साथ जब हवा ने बातें करी तो इसने कुछ ही बातों में क्या कर दिया? मिनटों सेकंडों में हवा के अंदर परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति क्या पैदा कर दिया? शक पैदा कर दिया। क्या परमेश्वर ने, मतलब कैसे बात कर रहा है? किट्टू थोड़ा दीवार से, हाँ पढ़ रही है तो ठीक है, आपने समझना बेटा। देखो चलें आगे, भारी है थोड़ा सा दूध नहीं है, ये प्रचार नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। पंखा देख क्या ना सर? हाँ ठीक ठीक। तो कितनी देर लगी हवा को बहकाने के लिए? ये भरमाने वाला एक, और ये सारे संसार का भरमाने वाला। सबसे पहले अदेन की वाटिका में कैसे इंसान भरमाया गया, कैसे जो इंसान का प्रिय मित्र था और परमेश्वर का उसका शत्रु बना दिया, कैसे संबंध को तोड़ दिया, कैसे मृत्यु राज्य करने लगी, कैसे इंसान पाप का गुलाम हो गया, कैसे सृष्टि पर अधिकार रखने वाला झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, कैसे अपने नंगे तन को अपने प्रयासों से ढांप कर बैठा है, परमेश्वर से छिप रहा है, भाग रहा है। ये कैसे हो गया? परमेश्वर ना तो परमेश्वर ने जबरदस्ती कुछ इसको किया इस हालत के लिए, और ना ही शैतान ने कुछ इसको जबरदस्ती क्या किया है। इंसान ने स्वयं इच्छा से क्या लिया है? परीक्षा लिया, निर्णय लिया है कि मैं ये खाऊंगा, मैं इस मार्ग पर चलूंगा। मैं परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर दिया, यानी कि उसने तो परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति क्या डाल दिया? उसने शक डाल दिया। परमेश्वर तेरी चिंता नहीं करता। चिंता करता होता तो खाने के लिए मना ही करना था क्या परमेश्वर ने?
यानी कि अगर मना किया है तो इसका मतलब है परमेश्वर ने तेरे साथ क्या नहीं किया, कुछ छुपा कर रखा है। परमेश्वर तुझे प्रेम नहीं करता। मान लो अभी शरद भाई है, ये बेटा है, शरद शरद सरद शरद सरद शरद सरद सरदा शरद, अच्छा कोई भी हो, ना कॉमेडी नहीं करना, कॉमेडी। मान लो इधर एक बॉक्स रखा है और पापा बोल के जाएं बेटा ये बॉक्स रखा है और ये खोलना नहीं है, इसको बोल कर चला जाए, तो वास्तव में इसकी क्या है, परख है। बॉक्स में कुछ नहीं है, नहीं फर्क है, परख है इसकी, ये खोल लेगा कि नहीं खोलेगा। तो भाई राकेश बोल कर चला गया कि इसको खोलना नहीं है, और कोई शत्रु है जिसने इसको फंसाना है, जिसने इसको गिराना है, जिसने इसको बाप का शत्रु बनाना है, जिसने इसका संबंध तोड़ना है, जिसने उसके ऊपर राज्य करना है, जिसने इसको बिगाड़ना है। शैतान शुरू से ही क्या है, दुष्ट है, हत्यारा है, ये शुरू से, आरंभ से ही ये कभी निष्कलंक नहीं था। शुरू से इसकी सृष्टि ही ऐसे हुई, इसमें सत्य है ही नहीं है, ये शुरू से हत्यारा है, इसका काम ही ये है। ये परमेश्वर का शत्रु नहीं है। कौन कौन? मनुष्य शैतान कहाँ? आप जहां मैं हूं वहां आप एकदम उस बात को बिल्कुल पीछे मोड़ देते हो। शैतान और परमेश्वर की कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन इंसान की और परमेश्वर की शत्रुता जरूर है, क्योंकि उसने अपने इच्छा चलना चाहा। तो शैतान की और परमेश्वर की आपस में कोई शत्रुता नहीं। आज भी शैतान परमेश्वर के सामने जाता है, वो गिराया नहीं गया। ये कईयों को क्या नहीं आता, बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता। आज भी लूसीफर कोई क्या समझ कर, हाँ लूसीफर भी शैतान के अंडर में, वो भी शैतान ही बन गया, परंतु वो जो बड़ा शैतान है, इब्लिस, बरमाने वाला, वो अलग है। वो अभी गिराया, वो प्रकाशित वाक्य में गिराया जाएगा। तो इस करके आपने उस चीज को समझना है। तो शैतान ने क्या किया, इंसान के अंदर शक पैदा किया परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति, कि परमेश्वर को तेरी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। मैं चाहता हूं तेरी आंखें खुल जाएं, मैं चाहता हूं तू बुद्धिमान हो जाए, मैं चाहता हूं तुझे आशीष मिल जाए, मैं चाहता हूं तू क्या करे। मुझे मालूम नहीं आप कहाँ हैं, देखो मैं जहाँ हूँ मुझे पता नहीं आप मेरे साथ हैं कि नहीं हैं। आपके चेहरे से कईयों को लग नहीं रहा कि मेरे साथ आप टाइम पास है कईयों का। मैं सच में कह रहा हूँ, आपने समझना, देखो समझ सकते हैं, ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन जब तक आप इस दशा को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको उद्धार की जरूरत फील नहीं होगी। तो उसी समय इसने गारंटी क्या दिया शैतान ने, कि तुम निश्चय क्या नहीं होगे, नहीं मरोगे। परमेश्वर तो कहता है मरोगे, लेकिन शैतान क्या कहता है, नहीं मरोगे। मैं गारंटी देता हूं। हवा को गारंटी नहीं है, लेकिन किसको गारंटी है, शैतान गारंटी। परमेश्वर के वचन में हवा को गारंटी नहीं है, क्योंकि हवा को बोला गया था ना कि जिस दिन खाओगे निश्चय क्या होगे, मरोगे। इसमें कोई शक ही नहीं था। शक कैसे आ गया इसके अंदर? यानी कि वचन के प्रति क्या नहीं है, गंभीर नहीं है, जैसे आज हम नहीं है। बाइबल तो है, लेकिन इसको सीखने के प्रति क्या नहीं है, मन नहीं है, गंभीर नहीं है। अरे उसके पास तो एक ही बाइबल थी और उसका एक ही पेज था और एक ही आज्ञा थी। हमारे पास इजराइलियों को आगे आकर परमेश्वर ने कितनी दी, 10 आज्ञाओं का एक मौखिक है, और उसके अलावा परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं थी, कितनी थी वो, 613 क्या थे, नियम थे। और परमेश्वर ने कहा था यदि एक आज्ञा भी अगर इंसान क्या करता है, तोड़ता है, तो सब में दोषी है। यानी कि बहुत गंभीरता से क्या करना था इंसान ने। और हमें कितनी दी हैं, 66।
हमें 66 दिए। इसलिए प्रेरितों का मकसद क्या था पहली सदी में? इस वचन की क्या करते थे? शिक्षा देते थे, सिखाते थे। इसलिए लिखा, जो उद्धार पाते जाते थे परमेश्वर उनको मिला देता था। उनका पहला ही काम क्या था? वो प्रेरितों से संगति रखते और वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, वचन सीखते थे। और प्रेरितों का काम भी यही था कि उनके अंदर क्या करते थे? वचन सिखाने पर जोर देते थे। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे शैतान ने लूसीफर को भरमाया या गिराया, ऐसे ही शैतान ने किसको भरमाया? हवा को भरमाया और परमेश्वर से संबंध तोड़ दिया। उसी प्रकार सारे संसार को भरमाया हुआ है। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं। पौलुस का डर क्या है? कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना किए जाएं, भ्रष्ट ना किए जाएं। ये भरमाने वाला सांप की तरह चतुराई से आएगा और तुम्हें उस पवित्रताई से, यानी कि परमेश्वर के साथ का जो संबंध है वो पवित्रताई का संबंध है, वो सीधाई का संबंध है, वो एक पवित्र कुंवारी के समान है जिसकी बात लगी हो, यानी कि जो उसी के लिए तैयार हो रही हो, जिसका और चीजों में मतलब और किसी के साथ आनंद का या वो चीज लेने का, सुख लेने का क्या ही नहीं है कोई। अब पता नहीं आप इसको किस तरीके से समझते होंगे। पवित्र कुंवारी का जो संबंध है, आपने समझने कि विश्वासी का यीशु मसीह के साथ जो संबंध है या परमेश्वर के साथ जो संबंध है, जैसे ये संबंध था, पवित्र संबंध था, कैसे शैतान ने क्या कर दिया? संबंध को तोड़ दिया और कैसे इस दशा में ले आया। देखो, पाप इंसान के अंदर राज्य करता है, शैतान इसके ऊपर हुकूमत करता है और मृत्यु का भय ने इंसान को क्या कर लिया? जकड़ लिया। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वो ही रहेगा। पिछले दिनों देख रहे थे हम कि अदेन की वाटिका में कैसे वचन में मिलावट किया गया, कैसे उसमें से निकाल दिया गया, कैसे उसमें जोड़ दिया गया। और शैतान यही चाहता है कि इस पवित्र वचन में से क्या किया जाए? तोड़। आपको मालूम है पौलुस की भाषा क्या लिखा है? उन कुत्तों से सावधान रहो जो क्या करते हैं? काट कूट करते। कुत्ते बोलता है जो इसमें से काट कूट करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये जिसने अपने इकलौते पुत्र को बिना रहम के कुचला है, शैतान चाहता है उसकी कीमत क्या हो जाए, उसकी क्या हो जाए। उसमें जैसे इजरायलियों को हमने बताया था, उसमें परमेश्वर ने एक सख्त वो दिया था, एक चेतावनी दिया था, इसको विधि के अनुसार आपने खाना है, इसमें कुछ क्या नहीं करना, मिलाना नहीं है, ना इसमें कुछ मिलाना और ना इसमें से कुछ छोड़ना। सिर, पैर और आंतड़ियों सबको क्या करना है? खाना है, अच्छा लगे या ना लगे। अब अच्छा किसे नहीं लगेगा? जिसको गुलामी की दशा मालूम नहीं है। फिरौन की गुलामी में जो इजरायली क्या कर रहे थे? आहें भर रहे थे, छुटकारे के लिए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ऐसे ही जब तक एक व्यक्ति को पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी और मृत्यु का वो भय और वो अंधकार का जो जुल्म है इंसान के ऊपर, जब तक उसकी एहसास नहीं होगा, तब तक इसको उद्धार की जरूरत भी नहीं। संगति में आएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, संगति में भी आएंगे, लेकिन उद्धार की जरूरत नहीं है। कि आज कितनों को हम में से ऐसे ही तो हैं। अगर आज मेरी दोनों किडनियां खराब हो जाए, किसी की भी, मान लो आज इस समय अगर कोई बड़ा रोग हो जाए और आपको पता लग जाए, अल्ट्रासाउंड कर कर भाई आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाए, तो हम क्या करेंगे आंटी? वैद्य की जरूरत किसको है? जो बीमार है। और जिसको कोई बीमारी नहीं है वो बोले मुझे जरूरत क्या है? कोई भी भला चंगा वैद्य के पास जाएगा? आप बताओ, जाएगा कोई? कौन जाएगा? जो बीमार हो जाएगा। और एक व्यक्ति बीमार है, उसको कैसे पता चलता है? मैं आत्मिक तौर पर बता रहा हूं। मतलब ये सच्चाई जब वो सुनता है, सत्य वचन जब उसकी आंखें खोलता है, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर कार्य करता है, मंडलाता है,
कायल करता है और उसका विवेक अंदर से उसको पूरा क्या करता है, तू पापी है। उसको अपने पाप याद आते हैं, उसको अपनी खूबियां याद नहीं आती, उसको अपनी भक्ति याद नहीं आती, मैं कितनी प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं कितनी उस फरीसी के समान। वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आया, मंदिर में आया, फरीसी है, वचन जानता है, अच्छे से बड़ी लंबी प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रभु देख मैं इस दुष्ट के समान, इस चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं हूँ। मैं तो सप्ताह में क्या करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, मैं तो दशवांश भी देता हूँ, यानी कि हर रोज संगति में आने वाला व्यक्ति है ये। लेकिन इसको क्या एहसास नहीं है, अपने पापी होने का एहसास। ये फरीसी है, इसलिए प्रभु ने कहा फरीसियों के खमीर से क्या रहना, सावधान रहना। इसलिए इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला था खमीर को क्या कर देना, हटा देना। खमीर पाप का प्रतीक है। खमीरी रोटी से खाना था। और उससे पहले मैंने कई बार बताया आपको, क्योंकि ये नीम है, क्योंकि जब तक नीम नहीं डलेगी तब तक रद्दा रखने का कोई क्या नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो नींव में चाहे कितना भी समय लगे, पहले नींव ही खोद देंगे, लेंटर पहले डालेंगे नहीं। लेंटर डालना मूर्खता होगा। बिना एक व्यक्ति को पाप का एहसास कराए बपतिस्मा देना मूर्खता होगा, उससे उद्धार नहीं होगा। तो इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों आपने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो परमेश्वर के पवित्र वचन से कैसे शैतान ने, हम पिछले दिनों देख रहे थे कि अंतिम समय में बुरा समय आएगा, कठिन समय आएगा, लोग क्या करेंगे, खरा उपदेश, खरी शिक्षा, परमेश्वर के शुद्ध दूध को, शुद्ध खरे उपदेश को क्या नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए कीमत देनी पड़ती है। इसलिए दुष्ट आत्माओं की शिक्षा आएगी। हम पिछली बार देख रहे थे तीमुथियुस में, भरमाने वाली आत्माओं की क्या आएगी, शिक्षा आए, और लोग क्या हो जाएंगे, विश्वास से भी क्या हो जाएंगे, बह गए। हमने बहुत सारे वचन देखे थे कैसे वो इसमें क्या किया गया, फिर इसमें मिलावट की गई, किसमें, परमेश्वर के वचन में, इस वचन में, सुसमाचार में मिलावट कर दी, इसको हल्का कर दिया गया। ये जो सकरा मार्ग था इसको क्या कर दिया गया, चौड़ा कर दिया गया। और शैतान ने पीछे से मेज के नीचे से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। जैसे फिरौन क्या लेकर आया, 4 समझौते लेकर आया माता, 4 समझौते लेकर आया। लेकिन मूसा ने या परमेश्वर ने कोई क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया। तो इस करके अति जरूरी है हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को क्या करना है। परमेश्वर ने हमें पवित्र वचन क्यों दिया है, ताकि हम क्या कर सकें, परमेश्वर के वचन को क्या कर सकें, अपनी बुलाहट को, उन बातों को समझ सकें। तो 20 का आइए हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 32 वचन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है पवित्र शास्त्र या बाइबल, परमेश्वर का मनुष्यों के लिए प्रकाशन। जी। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकती है और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मीरास दे सकती है। परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को क्या कह रहा है, देखो एक बार और पढ़ी ब्रदर जी। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता। वो उस मिरास का साझी कर, यानी कि पवित्र वचन मनुष्य को इसकी आवश्यकता है कि वह क्या करे, इस परमेश्वर के पवित्र वचन को क्या करना है, अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को, उद्धार के उन कामों को
अलगताई, पवित्रताई की उन बातों को क्या करे, क्योंकि शैतान चाहेगा एक चीज में क्या कर लें, ये समझौता कर ले। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आपको मालूम होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, ज्योति का अंधकार के साथ कोई क्या नहीं है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई क्या नहीं है, नाता नहीं है। मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई क्या नहीं है, संबंध नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम उनके बीच में से क्या करो, निकलो, मुर्दों में से क्या करो, निकलो। जैसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, लाजर कब्र में था, दफन था, अंधेरे में था, बंधी हुई दशा है, भारी पत्थर रखा हुआ, बदबू आ रही है, वो शरीर में मुर्दा है, उसको शरीर में जिलाए जाने की जरूरत है, शरीर में उसका छुटकारा होना है, शरीर में उसके बंधन खुलने हैं, शरीर में उसको अंधकार से ज्योति में आना है, शरीर में उसका मतलब क्या होना है, उसने जीवन पाना है। परंतु आपको मालूम है, यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफिसियों 2 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया, जैसे लाजर को जिलाया, लाजर को शारीरिक रीति से जिलाया। हमें शारीरिक रीति से जिलाया क्या, हम मरे हुए थे क्या शरीर में? एक विश्वासी या एक पापी व्यक्ति पापों में मरा हुआ है। विश्वासी पहले जो मुर्दा था, जिलाया गया। तो इस करके आपने उस चीज को समझना है। तो परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या किया है, जिलाया हमें परमेश्वर के वचन से। तो हमें ज़रूरत क्या है इस वचन की, इस चीज़ को आपने समझना है। ये परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमें क्यों दिया, इसकी क्या ज़रूरत है। पहली बात, ये इसलिए दिया है ताकि हम क्या करें, हम परमेश्वर को जाने। प्रार्थना करें। भारी तो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है बहुत भारी हो रहा है। देखो मैं कितने बजे उठा, मैं रात कितने बजे सोया, वहाँ भी मैंने क्या किया है, और अभी भी मुझे एक सेकंड के लिए भी क्या नहीं, सुस्ती नहीं है। मुझे कोई थकावट भी फील, हालांकि थक जाते हैं, बोलना भी, कितनी एनर्जी भी क्या होती है, लेकिन मुझे क्या नहीं है, मुझे नींद का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कईयों को नींद का बहुत कुश्ती हो रही है नींद से। तो ये मोतियों का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, सीख। ठीक है? बोला ठीक है। ये किन के लिए है, जो भूखे और जो यहाँ तक रजे हुए हैं उनके लिए। भूखे व्यक्ति में और रजे हुए व्यक्ति में क्या अंतर होता है? अंधे व्यक्ति में और आंखें खुले व्यक्ति में क्या अंतर होता है? प्यासे व्यक्ति में और रजे हुए व्यक्ति में। कितनी दयनीय इधर अभी होता, लॉटरी लगने वाली है, ओ बिजनेस चलने वाला, समय किसी को नींद आनी। ये कीमती मोती आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ढोलकी की तरह कसना पड़ेगा। अगर रज कर बैठे हो खाने खा पी कर, तो ये बदन आपको सुनने नहीं देगा। अगर इसकी पूजा करते हैं तो ये आपको सोने और सुनने नहीं देगा। पता है, आज हम विश्वासी सबसे ज्यादा पूजा करता है किसकी? अपने आप की। शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर कभी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में ना तो हुआ और ना ये हो सकता है। इसको तो क्रूस पर चढ़ाना ही पड़े। इसको तो उपवास में घुटनों के बल बैठाना ही
इसकी इच्छाओं को कम करना शुरू कर दो। अब सोना, इसको अच्छा भोजन देना बंद कर दो। हाँ, और नहीं तो ये हमें परमेश्वर से ना तो प्रार्थना करने देगा, ना मिल मिला दो। हाँ अगर इसका इंटरटेनमेंट होगा, कोई वो आ जाए पिक्चर कॉमेडी, ये क्या बोलते हैं जो कॉमेडी, कॉमेडियन क्या मज़ा आता है। सही का भोजन हैं? है, शरीर का भोजन है वो। वो शरीर का क्या है, ये तो यहाँ शरीर का भोजन का आता, यहाँ तो आपकी आत्मा का इलाज, ऑपरेशन है, कईयों के लिए दूध है, ये क्या भी है, ये दवाई की स्टोर भी है ये, और ये रसोई भी है, किचन भी है। तो बीमारों के लिए भी है ये, भले चंगों के लिए भी है, और सब के लिए है, जिसको जो चाहिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की क्या है, ज़रूरत है। तो मैं सोच कर आया था काफ़ी कुछ सीखेंगे हम, लेकिन समय ही हमारा हो गया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। बोलो शुक्र है। करे प्रार्थना, क्या कोई कहेगा अरे नहीं क्या बोल रहे आप? टाइम तो है। बोलो टाइम। नहीं, अभी टाइम तो परमेश्वर का, मैं इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास क्यों करता हूँ? आप क्यों करते हैं? आप देख लो। मैं इस परमेश्वर के वचन पर क्यों विश्वास करता हूँ? क्योंकि ये परमेश्वर का प्रकाशन है मेरे लिए। क्या प्रकाशन है? ताकि मैं परमेश्वर को जानूँ, ताकि मैं खुद को जानूँ, ताकि मैं पाप को जानूँ, ताकि मैं एक अनंत काल है उसको जानूँ, ताकि मैं सत्य को जानूँ। तो इसलिए हमें दिया गया है। अगर हमें इन चीज़ों को जानने का, अगर हमारा दूर दूर तक कोई सरोकार ही नहीं है, फिर ये हमारे घर में धूल पड़ती रहेगी इस पर। ये इसको हम क्या नहीं करेंगे, कीमत नहीं देंगे। इसकी कीमत आपको मालूम है, सोने से चांदी से बढ़कर है। दाऊद को पूछकर देखो इसकी कीमत क्या है। इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदयों में क्या कर लिया, इधर रख लिया। और कहता है, मैं इस पर दिन रात क्या करता हूँ, ध्यान करता हूँ। मुझे तेरी चेतावनियों से भटकने ना दे, मेरे मन को खोल दे, ताकि तेरी अनमोल व्यवस्था को मैं क्या कर सकूं, समझ सकूं। ये मेरे पाँव का दीपक है और ये मेरे मार्ग का क्या है, उजियाला है। ये सोने से, मोहरों से भी क्या है, उत्तम है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र वचन से क्या होता हूँ, हर्षित होता हूँ। क्या हमारे अंदर है ऐसा? क्या हमने इसका टेस्ट मालूम है इस वचन का? अगर टेस्ट मालूम हो गया तो हम क्या नहीं करेंगे, ये बदन हमें क्या नहीं करेगा। तो इस करके मैं आने वाले दिनों में करें, अगर आप इस वचन को, इन बातों को सीखना चाहते हो तो ये आसान नहीं है। आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे पहले किससे? अपने बदन से। और नहीं तो ये वचन बेअसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम इधर बात को सीखना है, मैं वचन, इस पर, परमेश्वर के पवित्र वचन पर मैं क्यों विश्वास करता हूँ? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये बूढ़ी माँ की कहानी, और दुनिया के पास भी हैं बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, इनको बहुत क्या करी जाती है, उनकी और इतना आदर किया जाता है, उठाकर लेकर चलते हैं, और वो हर समय क्या करते रहते हैं उनके ऊपर। बहुत सारे ग्रंथ, हम सब का आदर करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उनमें, लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात, ये सत्य वचन है, एक भी झूठ नहीं है। तीसरी बात, ये जीवित वचन है, ये मुर्दा नहीं, ये जीवन देता है। ये मुर्दों को जिलाता है, ये तेजों में सुसमाचार है, अंधकार को हटाता है। आपने समझ, इसकी कीमत समझना।
इसकी बहुत खूबी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस परमेश्वर के वचन पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और इसको इधर रखने से ये बुराइयों से बचाता है, ये पाप से बचाता है, ये शैतान से बचाता है, ये नाश होने से बचाता है, ये ठोकर लगने से बचाता है। अगर इधर रखा है तो हमारे अंदर क्या रहेगा, देखो ना। तो इसकी जो खूबी है ना, इस वचन की बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं इसमें। तो ये इस करके जो हमने देखा अभी, परमेश्वर का दास क्या कहता है, मैं ये परमेश्वर का वचन सौंप देता हूँ जो तुम्हें क्या कर सकता है, ठोकर लगने से भी। क्या पढ़ा था अभी हमने, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हाँ, तो मनुष्य को इसकी क्या जरूर आवश्यकता है कि वह क्या करे, परमेश्वर को जाने, क्योंकि इसके बिना आप किसको नहीं जान सकते, परमेश्वर को नहीं जान सकते। जो अभी हम ये विषय सीख रहे हैं, ये भी किसमें से सिखा रहे हैं हम, ये इसी में तो सिखा रहे हैं क्या, और तो नहीं हमारे पास कुछ। तो अगर परमेश्वर को जानना है तो इसको क्या करना पड़े, इसलिए परमेश्वर का ये प्रकाशन है, ताकि हम क्या करें, सबसे पहली बात परमेश्वर को जाने। कैसे जाने, आप देखो, प्रेरित तो कोई काम जल्दी से निकालो, 1-2 वचन पढ़कर फिर प्रार्थना करें। 17 अध्याय 24 से 24 से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और 14 से 24। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। हाँ, एक मिनट, शायद 24 है, माफ करना, 24 है, 17 का 24 है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ की बनाई हुई मंदिरों में नहीं रहता, हाँ, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता इसको अगर आप आगे तक पढ़ेंगे ना, इसमें लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर ने मतलब जो पवित्र वचन दिया है वो किस लिए, इसकी हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रकाशन है, इसलिए दिया ताकि हम किसको जाने, परमेश्वर को जाने। क्योंकि आज दुनिया किसको नहीं जानती, किसको नहीं जानती, परमेश्वर किधर नहीं रहता, हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। धरती पर कोई ऐसी पवित्र जगह, एक समय था इजराइल में उसकी उपस्थिति थी उस मंदिर में, लेकिन आज वो उजाड़ पड़ा है, उधर परमेश्वर रहता नहीं है। आज परमेश्वर किधर रहता है, आज हमारे हृदय में है, आज हमारे मन में रहने वाला हमारे हृदय में रहने वाला। जब तक अंदर पाप है, जब तक परमेश्वर, जब तक ये दशा है ना, जब तक परमेश्वर नहीं, इसमें परमेश्वर है, इसमें, इसके अंदर परमेश्वर नहीं था, आदम के अंदर, उसके अंदर सिर्फ स्वरूप समानता थी। इन आदम परमेश्वर का मंदिर नहीं था। आदम से ऊंचा सौभाग्य मुझे और आपको है जिसने मुक्ति पाई, उद्धार पाया है। तो जिसके अंदर ये दशा है, ये पाप की दशा है, उसके अंदर कभी भी परमेश्वर का वास नहीं है। तो या तो एक व्यक्ति के अंदर किसका वास है, अभी आप लिखने लग गए, एक व्यक्ति के पाप का राज। तो इस दशा में है कि इस दशा में, शरद भाई आप इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें, कौन से में, कौन से में, वही क्या बोले, जो सच्चाई है वो बोलो। आप ब्रदर कौन से में, बीच में, ऊपर वाले में ये तो आदम था, बीच वाला क्या है, ये एक उजड़ी हुई दशा है, पापी की दशा है, जो परमेश्वर का बैरी है, जो परमेश्वर का शत्रु है, जो शैतान के वश में है, जिस पर मृत्यु राज्य करती है, पाप का जो गुलाम है, ये उस व्यक्ति की दशा है। और ये किस व्यक्ति की दशा है, नया जन्म जिसने पाया है। तो इसको हम क्या करेंगे अगली, मैं समझता हूँ काफ़ी समय हो गया,
तो इसको जो बात हमने देखा ये, तो अगर आप इसका 24 से पढ़ेंगे आगे 17 का, तो इसमें हम किसको जानते हैं, और भी जब हम उत्पत्ति से सीख रहे हैं तो परमेश्वर को, अपने कर्ता को जानने के कि मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे क्या किया है। क्योंकि आज दुनिया किसको परमेश्वर मान रही है? जो परमेश्वर है ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो ये एक अलग से विषय है मेरे भाइयों, परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में, कि परमेश्वर ने, क्योंकि इसमें आज क्या कर दी गई, इसमें भी मिलावट कर दी गई। तो पौलुस के बहुत सख्त शब्द थे, लिखा उन काट कूट करने वालों से क्या रहो, सावधान रहो। ठीक है ना? तो मैं एक घटना पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको। तो ये क्यों दिया हमें, इसमें बहुत सारे वचन हैं। सबसे पहले क्यों दिया? ताकि हम परमेश्वर को जानें, और दूसरी बात हम स्वयं को भी जानें, और तीसरी बात हम पाप को क्या करें, पाप को जानें। पाप क्या है? पाप क्या है? दारू पीना पाप? वो पाप का अंश है, पार्ट है, वो भी पाप है। पाप का फल है। फल है वो। शराब पीना पाप का जो है फल है। पाप क्या है? आपने उस चीज़ को क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया क्या सोचती है, दारू पीना पाप है इसलिए दारू छोड़ दो। कत्ल करना पाप है, चलो कत्ल करना भी छोड़ दिया। चलो गाली देना पाप है, गाली देना भी छोड़ दिया। और क्या क्या पाप है? परंतु पाप क्या है? यानी कि पेड़ के पत्ते झाड़ दिए, पत्ते तो फिर आएंगे, फल भी आएगा, क्योंकि पेड़ अंदर है, जड़ अंदर है, पाप अंदर है। ये तो पाप के काम थे। हाँ, काम है, लक्षण। तो पाप और पाप के काम। तो पाप का पिता कौन है? शैतान। पाप का पिता शैतान है। इसलिए इसके ऊपर क्या है? पाप भयानक, पाप के ऊपर परमेश्वर का भयानक क्रोध गिरने वाला है, और गिर चुका है वास्तव में क्रूस पर। लेकिन जिसका पाप से छुटकारा नहीं हुआ, वो आज भी परमेश्वर का क्रोध उस पर बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं सीखने की, हम बाद में सीखेंगे। तो प्रार्थना करेंगे अभी, प्रार्थना करेंगे, करें प्रार्थना। आपने हमें आज कुछ समय आपके चरणों में बैठने का मौका दिया है प्रभु। हमने आपके पवित्र वचन से सीखा है प्रभु कि कैसे निष्कलंकता की स्थिति में आदम हवा बहकाई गई प्रभु, और कैसे आपने प्रभु शैतान का सामना किया, और आपने प्रभु शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर कर उसको हराया और जय पाई प्रभु। और हमें भी प्रभु आपने उस जय के मार्ग को हमारे सामने रखा है प्रभु, पद चिन्ह हमारे लिए छोड़ कर गया है प्रभु। हमें भी आने वाली जीवन की सारी परीक्षाओं में प्रभु शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचानने के लिए, और प्रभु हर परीक्षा में स्थिर रहने के लिए, खरा निकलने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। हम जीवन ही को चुने प्रभु, हम सत्य ही को चुने प्रभु। भले ये सकेत फाटक हो प्रभु, भले ये सकरा मार्ग हो प्रभु, बिना किसी से समझौता किए, बिना इसमें कुछ मिलावट किए प्रभु, शुद्ध वचन को हर दिन प्रभु खाने के लिए, इस पर विश्वास करने के लिए और इस पर चलने के लिए हमारी सहायता कर। सचमुच में प्रभु दाऊद के समान हमें भी इस व्यवस्था की कीमत मालूम हो जाए। यह सोने से, मोहरों से कहीं उत्तम है प्रभु। इसको हम भी अपने हृदय में रख छोड़ें प्रभु, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करें। इसको हम भी प्रभु अपने पाँव का दीपक बनाएं, मार्ग का उजियाला बनाएं प्रभु, ताकि हम ठोकर ना खाएं प्रभु, ताकि हम गिर ना जाएं खुदावन प्रभु। जब आज इस वचन में कितनी मिलावट है प्रभु, प्रभु कितना बदल दिया गया है ये मार्ग प्रभु, कितने समझौते प्रभु कर लिए गए खुदावन। विनती करते हैं इन दिनों हमें
हर एक को प्रभु इन बातों को गंभीरता से सीखने के लिए, समझने के लिए, और उस अलगदाई में, उस पवित्रताई में और उस विश्वास में बने रहने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। शैतान की युक्तियों को पहचान कर सामना करें और आपकी विश्वास योग्यता पर शक ना उठाएं प्रभु। आपके प्रेम पर संदेह ना करें प्रभु, आपके उद्धार पर संदेह ना करें, बल्कि आपको प्रभु हम अपने जीवनों में वो अधिकार दें प्रभु, और आंख मूंद कर आपके पीछे चलने के लिए, अंधों के समान आपके पीछे चलने के लिए, आप पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए चलने के लिए, आप हमारी सब बातों में चिंता करते हैं, ये विश्वास रखते हुए चलने के लिए हमारी एक एक की सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हुए पिताजी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।